राधे राधे दोस्तों, आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिमानी आप सभी का अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में स्वागत करती हूं। आज सुनेंगे फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली व्रत कथाएं, जिसमें से पहले कथा भगवान शिव और कामदेव से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से देवी पार्वती विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन होने के कारण उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। शिवजी का ध्यान भंग न होने के बाद भी देवी पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। देवी पार्वती जी की कोशिश और कठिन तपस्या को देखकर प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए एक पुष्प बढ़ चल दिया। बाढ़ चलाने के बाद भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और भी कामदेव पर क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस क्रोध की अग्नि में प्रेम और के देवता कामदेव जलकर भस्म हो गए। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उन्होंने देवी पार्वती की ओर देखा। देवी पार्वती की आराधना सफल हो गई थी और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उधर कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की आराधना की और अपने पति को फिर से पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति की आराधना को स्वीकार कर लिया और उनके पति को फिर से जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद भगवान शिव ने कामदेव को नया नाम मानसिक दिया। भगवान शिव ने कहा कि अब तुम आश्चर्य रहोगे। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को जीवित किया, उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। दूसरी पौराणिक कथा भगवान श्री विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी। अपने भाई हिरण्यकश्यप के आदेश पर भक्त प्रहलाद को गोद में उठाकर धधकती हुई आग में प्रवेश कर गई। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि आग उन्हें जला नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसे तड़कती हुई अग्नि में होलिका तो जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा को उल्लेख मिलता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री नीति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। उसमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्यशक था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महान, बलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न हो। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्यशक ने पृथ्वी पर रसगुल्ला में ले जाकर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्यशक का वध कर दिया। उधर भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घर और तपस्या करने लगा। दैत्य के राजा के राज विहीन देखकर उधर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पटल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने फिर हिरण्यकश्यपान के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कायदु को बंदी बना लिया। उसे समय का गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में देवराज इंद्र की भेंट देवाशी नारद से हो गई। नारद जी ने पूछा, नारायण देवराज, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने कहा, देवर से इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। मैं उसे मारकर फिर उसे छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर देवर्षि समझने लगे कि देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसको मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए इसे छोड़ दो। तब नारद जी ने वचनों का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने साधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। उधर नारद जी की करेंट को अपने आश्रम पर ले आए और उससे कहने लगे कि बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके वापस नहीं लौटता। उसे पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ उठाते हुए सुख से रहने लगी, जिसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा। समय होने पर करियंड होने
एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। उधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला। कुछ समय के बाद गया भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के पास आश्रम से राजमहल में आ गई। उसकी शिक्षा की व्यवस्था की। अब प्रहलाद जी गुरु की सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। हिरण्यकश्यपु उसे अपनी गोद में बैठाकर दुलार किया और अब कहा, बेटा तुमने अब तक अध्याय में निरंतर तट पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बातें तो सुनाओ। तब भक्त प्रहलाद बोले, पिताजी मैंने अब तक जो भी सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मे वृद्धशाया और शून्य तथा अशुद्ध हैं, समस्त कर्मों के कारण तथा जगत के स्थित और अंत करता और श्री हरिण्यों के प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनते ही धृतराष्ट्र कश्यपन के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दे दी। गुरुजी ने कहा, धृतराज आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके पुत्र मेरी सिखाई भी बातें नहीं कह रहा। हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद बताओ तुम यह शिक्षा किसने दी। तुम्हारे गुरुजी तो कह रहे हैं कि मैंने इसे ऐसा उद्देश्य नहीं दिया। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेश्य हैं। उनको छोड़कर और कौन किसको भला कुछ सिखा सकता है। सुनते ही हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वो मेरे सामने कौन है। मेरे रहते और कोई भगवान नहीं हो सकता। फिर तू तो मौत के मुंह से जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बकवास कर रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु उन्होंने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन भक्त प्रहलाद के माँ से श्री हरि की प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव आत्मा से मर डालने। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। पाकर उसको सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया, परंतु उनके सभी प्रयास श्री विष्णु की कृपा से असफल हो गए। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से आघात किया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भक्त प्रहलाद के हाथ पैर बंधवाकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गया। उस सब ने प्रहलाद को अनेकों वैशिल्य सांपों से पाया और पवित्र शिखर से गिरवाकर, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। जब प्रहलाद जी को मारने के सभी प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यपु उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसके पीछे यह कारण था कि उसे वरदान में के बाद अग्नि में उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अग्नि उसे जला भी नहीं सकती। हिरण्यकश्यपु होलिका को यह आदेश दिया कि उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यपु को ही अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यपु के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त हुआ दुःशैल उदा हुआ था। यह सब कुछ देखकर भी भक्त प्रहलाद थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि वह पूरी श्रद्धा से आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ही नाम जपते रहे। परंतु होलिका को मिला हुआ यह वरदान उसे समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की उस अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई। होलिका तो एग्री में जल गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। माना जाता है कि जिस दिन यह घटना घटी उसी दिन वह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर वर्ष इस दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से पहले इस कथा को सच्चे मन से जो भी भक्त पढ़ता, सुनता अथवा दूसरे को सुनाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं, वैसे ही उन्हें अपने भक्त प्रहलाद के दुख दूर किए। यदि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली भक्त प्रहलाद की कथा
उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनना चाहते हैं तो उनके वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है, आप उसे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यह थी फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखें। इससे विष्णु भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। राधे राधे।